रिडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस होती हैं। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन तभी रिडॉक्स रिएक्शन होगा जब उसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन होगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आप देखिए। The reactions in which two or more substances, whether elements or compounds, combine to form a single substance are called combination reactions. तो जैसे हमारे पास मैथ में होता है दैट इज 2 + 2 = 4, उसी प्रकार से कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज सिंपली A + B फॉर्मेशन ऑफ C. These substances may be element or compound. But one thing more important, that for a combination reaction to be redox reaction, तो दी हुई दोनों substances या तो element होनी चाहिए या फिर at least one substance, whether A or B, one substance should be in their elemental form. तभी वो रिडॉक्स रिएक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल C + O2 क्या बनेगा हमारे पास CO2, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर C एलिमेंटल फॉर्म है, सो ऑक्सीडेशन नंबर 0। O2 भी एलिमेंटल फॉर्म है, सो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। इन दिस केस ऑक्सीजन का आपको वेल नोन है, यूजली हमारे पास कितना होता है -2, और कार्बन का हम कैलकुलेट करेंगे, वही हमारा मेथड दैट इज x + 2 मल्टीप्लाई विद -2 = 0। तो x का यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +4, तो ये +4 ऑक्सीडेशन नंबर है। नाउ C2CO2 क्या हो रहा है हमारे पास ऑक्सीडेशन, O2 to CO2 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पर हमारे पास प्रोसेस क्या हो रही है रिडक्शन। दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज रिडॉक्स रिएक्शन। इस केस में हमारे पास ये दोनों सब्सटेंसेस एलिमेंटल फॉर्म में थी। लेट्स सपोज वन मोर एग्जांपल, CH4 that is methane combined with O2 to form what? CO2 plus what? अब हमने चेक करना है कि क्या यह रिडॉक्स रिएक्शन है। यहां पर one substance is in the compound form while other is elemental form, और हमने फार्मूला क्या मेंशन किया है कि combination reaction are redox one when whether both the substances are in elemental form or at least one substance in elemental form हो। तो ये हमारा redox reaction होना चाहिए। चेक करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0 बिकॉज ऑफ एलिमेंटल फॉर्म। हाइड्रोजन आपको पता है नॉर्मली कितना होता है +1, और C दैट इज 4 टाइम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर = 0। तो C का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा -4, तो यहां पर हम -4 लगाएंगे। ऑन दिस साइड जैसे CO2 का हमने पहले भी कैलकुलेट किया, इट इज +4, इट इज -2। Here is hydrogen +1, oxygen -2, ये आप सबको वेल नोन है। तो फ्रॉम दिस ऑक्सीजन टू दिस ऑक्सीजन या दिस ऑक्सीजन कोई भी सपोज कर लो, हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो ये कौन सी प्रोसेस है रिडक्शन। फ्रॉम दिस C टू दिस C -4 कन्वर्टेड टू +4, सो दिस इज व्हाट ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये हमारे पास कंबंशन रिएक्शन है। तो हम ये भी फार्मूला ऑब्टेन कर रहे हैं कि जितने भी कंबंशन रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, दे ऑल आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
बट कंपल्सरी कंडीशन क्या होती है कि कंबंशन रिएक्शन में एटलीस्ट वन और बोथ द सब्सटेंसेस शुड बी इन एलिमेंटल फॉर्म, तभी आपके पास कंबंशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा एज वेल एज रिडॉक्स रिएक्शन होगा। तो इस तरह की आप डिफरेंट एग्जांपल्स देकर कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन और आल्सो सेड एज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन को लर्न करते हैं। डेफिनेशन इज the chemical reactions in which a compound breaks up into two or more simpler substances are called decomposition reactions. तो हम ये कह सकते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में हमारे पास 2 + 2 = 4 बनता है और डीकम्पोजिशन में 4 ब्रेकअप होकर 2 + 2 बनाता है। यहाँ पर भी ये कंडीशन लाई करती है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन तभी होगा जब आपके पास वन ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इन द एलिमेंटल फॉर्म। इट मीन्स सभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते, वो रिडॉक्स रिएक्शन तभी हो सकते हैं जब आपके पास वन ऑफ द प्रोडक्ट एलिमेंटल फॉर्म में होता है। तो अब हम करते हैं इसकी एग्जांपल्स। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है लेट वाटर। सिंपल सी हम एग्जांपल ले रहे हैं, 2 टाइम ऑफ वाटर चेंज इनटू H2 एंड O2। तो हमारे पास ये रिएक्शन है, इसे हमने 2 टाइम इसीलिए मेंशन किया था बिकॉज ऑक्सीजन ऑलवेज एलिमेंटल फॉर्म ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जैसे वेल नोन है, ऑक्सीडेशन नंबर इज -2, दैट ऑफ हाइड्रोजन +1। दिस हाइड्रोजन हैव 0 ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीजन आल्सो possess 0 ऑक्सीडेशन नंबर। तो फ्रॉम दिस हाइड्रोजन टू दिस हाइड्रोजन हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज। सो इट इज व्हाट, रिडक्शन प्रोसेस। और फ्रॉम दिस ऑक्सीजन दैट इज -2 हमारे पास 0 ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्टेन हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स सपोज वी टेक KClO3। It will break up into KCl and O2. Now balance it. ये हमारा बैलेंस हो गया। तो इन दिस केस दिस इज इन एलिमेंटल फॉर्म। अगर वन ऑफ द प्रोडक्ट एलिमेंटल फॉर्म में है तो ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है, रिडॉक्स। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0, potassium because belong to alkali metals, oxidation number will be +1, chlorine will be -1. Here is oxygen usually represent -2, so I put -2. Potassium +1 और क्लोरीन का हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 1 + x + 3 टाइम ऑफ -2 = 0। तो हमारे पास -6 + 1 -5 और ये कितना बन गया, +5। तो ये हमारे पास +5 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो क्लोरीन टू क्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, सो इट इज व्हाट, रिडक्शन, +5 से -1। और फ्रॉम ऑक्सीजन टू दिस ऑक्सीजन, क्लियर, ऑक्सीजन -2 और यहां पर ऑक्सीजन क्या है, 0, इंक्रीज कर रहे हैं, सो दिस इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। तो ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा क्या है, रिडॉक्स टाइप। एक और एग्जांपल लेते हैं, CaCO3, राइट। इट विल चेंज इनटू CaO + CO2।
दिस इज आल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन चेक करते हैं क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, बिकॉज आई हैव सेड टू यू कि वन ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी एलिमेंटल, और यहाँ पर मुझे कोई एलिमेंटल फॉर्म नजर नहीं आ रही। तो क्या ये रिडॉक्स होगा? कैल्शियम बिकॉज ऑफ अल्केलाइन एलिमेंटल प्रोसेस +2, ऑक्सीजन -2, और दिस वन कार्बन हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 2 + x + 3 × -2 = 0। एज ए रिजल्ट ये हमारे पास -4, और कार्बन का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +4। इन दिस केस इट इज +2, तो ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? -2। दिस ऑक्सीजन इज -2, तो कार्बन आपने पहले भी कैलकुलेट किया था, कितना आया? +4। तो यहाँ कार्बन +4, दिस इज +4, कैल्शियम +2, +2, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2। देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन तभी रिडॉक्स रिएक्शन होगा if one of the product is in the elemental form. Next is our displacement reaction. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की क्या डेफिनेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको स्टडी करते हैं। The reactions in which an ion or atom in a compound is replaced by an ion or atom of other element are called displacement reactions. सो डेफिनेशन से आपको क्लियर हुआ कि जो हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है दैट विल रिप्लेस द लेस रिएक्टिव वन। इसकी रिएक्टिविटी का हमें कहां से पता चलता है? फ्रॉम द एक्टिविटी सीरीज और वेल सेड एज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज मेनली बेस्ड किसके ऊपर होती है? दैट इज बेस्ड अपॉन दियर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये है डिसाइड करती है कि किसने ऑक्सीडेशन में जाना है और किसने रिडक्शन में। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होती है वो रिडक्शन में जाता है, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होती है वो ऑक्सीडेशन में जाता है। हम यहाँ पर उनकी वैल्यूज को लर्न नहीं करेंगे, लेकिन हम सीक्वेंस को लर्न करेंगे जिसके द्वारा हमें पता चलेगा कि कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, किसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो स्टार्ट करते हैं विद सम एलिमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपने लर्न करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी सीरीज का नाम क्या है? दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दैट इज लिथियम, पोटाशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एंड नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज जिंक। इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन जरूर पुट किया जाता है। तो इस तरह से जाते हुए हमारे पास क्या हो रहा है, इनकी रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो रही है और रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। क्लियर? इससे नेक्स्ट हमारे पास होता है क्रोमियम, आयरन, निकल, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, I2, Br2, Cl2, F2। ये आपके पास मैंने कुछ एलिमेंट्स मेंशन किए हैं जिनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर आपने याद करना है। जो हमारे पास यहाँ टॉप के ऊपर प्रेजेंट है दैट इज हाईली रिएक्टिव, और उसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लो होती है, दैट मीन्स वो हमेशा ऑक्सीडेशन में जाएगा। और फ्लोरीन सबसे ज्यादा है मीन्स ये रिडक्शन में जाएगा और इसकी रिएक्टिविटी लो होती है। तो अगर हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लर्न कर लेते हैं
हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आ जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, वन इज नोन एज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सेकेंड इज नोन एज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट। तो अब आपके पास ये भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि इज दिस रिएक्शन पॉसिबल और नॉट। तो हमारे पास जिंक इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिंक यहां पर प्रेजेंट है और कॉपर इससे नीचे प्रेजेंट है सीक्वेंस में। इट मींस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो रिएक्शन टेक प्लेस होगा। ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा एंड फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये रिएक्शन क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि जिंक कॉपर के कंपैरेटिव ज्यादा रिएक्टिव था। अगर हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन बेसिस के ऊपर सोचे तो हमारे पास ये क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर। SO4 रेडिकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2, सो कॉपर है +2 ऑक्सीडेशन नंबर। इन दिस केस अगेन SO4 2 नेगेटिव, so zinc have 2 positive and copper has 0। तो ये सीरीज हमें क्या रेफर कर रही थी कि जो जिंक है वो ऑक्सीडेशन में जाना चाहिए क्योंकि वो सीक्वेंस में ऊपर प्रेजेंट है और कॉपर जो है वो रिडक्शन में जाना चाहिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड कॉपर अंडरगोज रिडक्शन। दैट मीन्स दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज करेक्ट। इफ हमसे पूछा जाए कि कॉपर प्लस जिंक सल्फेट इज दिस रिएक्शन पॉसिबल, कैन यू आंसर दिस? तो आंसर क्या आएगा? नो, इसका जो रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। रीजन हमारे पास कॉपर क्या रेफर किया गया है, हैविंग लोअर रिएक्टिविटी इन कंपेरेटिव टू जिंक। क्लियर? तो जो लो रिएक्टिव मेटल है वो हाई रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से किस तरह से डिस्प्लेस कर सकता है? वह नहीं कर सकता। तो ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। इसको इस तरह से भी हम सपोज कर सकते हैं कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पर जिंक का +2। अगर हमारे पास रिएक्शन लिख दिया भी जाता है दैट इज कॉपर सल्फेट प्लस जिंक दैट इज 0 +2, तो हमारे पास कॉपर की यहाँ पर क्या दिखाई गई है? ऑक्सीडेशन, और जिंक की क्या रिप्रेजेंट की गई है? रिडक्शन, जो कि लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। जिंक हमेशा इन कंपैरेटिव टू कॉपर ऑक्सीडेशन में जाता है और कॉपर रिडक्शन में जाता है क्योंकि कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल इन कंपैरेटिव टू जिंक हाई होती है। सो दिस इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपके पास डिफरेंट वे से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको मेंशन कर दिया जाता है कैन वी स्टोर सिल्वर स्पून इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। सिल्वर स्पून इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी स्टोर तभी कर सकते हैं जब ये आपस में रिएक्ट ना करें। हमारे पास सिल्वर की पोजीशन जो है वो कॉपर से बिलो प्रेजेंट है। इट मीन्स कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर और यू कैन से सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। तो सिल्वर कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। जैसे ये वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं था, यह वाला रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, कोई इनका रिएक्शन नहीं हो सकता, तो यू कैन इजीली स्टोर सिल्वर स्पून इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। सो दिस इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप इज दैट इज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नॉर्मली जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो नॉन मेटल्स को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस करते हैं। नॉन मेटल नॉर्मली हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया जाता है एज वेल एज ऑक्सीजन, हैलोजन, उनको भी डिस्प्लेसमेंट किया जाता है। तो किस तरह से मेटल डिस्प्लेस द नॉन मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं बाय द रिएक्शन। वी हैव गिवन जिंक
react with HCl as the position of zinc in the electrochemical series is above the hydrogen. So ये रिएक्शन इजीली पॉसिबल होगा. जिंक मेटल जो है वो HCl में से H नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगी. सो आवर रिएक्शन इज जिंक क्लोराइड प्लस H2. Similarly, you can suppose aluminium react with HCl. It will form aluminium chloride and release hydrogen gas. Balance it. So here is 6. It is 2. This is 3 times and this is 2. Aluminium change into aluminium 3 positive because in this case when metal react with non-metal that is chlorine belong to the 17 group तो chlorine का oxidation number कितना होता है -1 and that of aluminium is +3. Hydrogen have 0, here aluminium have 0, hydrogen +1 और Cl -1. Aluminium undergo oxidation and hydrogen undergo reduction. तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ रिडॉक्स टाइप है. इफ वी हैव गिवन मेटल प्रेजेंट बिलो द हाइड्रोजन तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेगी. वी हैव गिवन सिल्वर रिएक्ट विद HCl. सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. सिल्वर विल नॉट डिस्प्लेस hydrogen gas from HCl as the position of silver is below the hydrogen. तो ये होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो मेनली बेस्ड किसके ऊपर है ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स. नेक्स्ट इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. तो इसकी डेफिनेशन क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको देखते हैं. The reactions in which an element in one oxidation state is simultaneously oxidized and reduced are called disproportionation reactions. तो जैसा कि डेफिनेशन से क्लियर होता है सेम एलिमेंट को ही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस में साइमल्टेनियसली जाना है. तो इसके हम एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज वी हैव गिवन H2O2. इट इज व्हाट हाइड्रोजन पेरोक्साइड. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज इजीली ब्रेक इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन. सो बैलेंस इट. सो वी हैव 2 and this one 2. Now in this reaction this oxygen possess oxidation number 0. ऑक्सीजन है -2 नॉर्मली यूजली आपको पता है और हाइड्रोजन +1. हियर इज हाइड्रोजन अगेन +1 लेकिन जो ऑक्सीजन है बेटा वो यहाँ पर नाम से क्लियर हो रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो यहाँ ऑक्सीजन का नेचर पेरोक्साइड है. एज ए रिजल्ट इट विल हैव ऑक्सीडेशन नंबर -1. एज वेल एज आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो. दैट इज 2 टाइम ऑफ 1 that of hydrogen plus 2 times of X equals to 0. So 2X is equal to -2, X equal to -1. इसका डायग्राम भी आप माइंड में रखो. HOOH. तो विद रिस्पेक्ट टू दिस हाइड्रोजन this oxygen have -1, this has +1, this has +1, this has -1. तो दोनों तरीके से मैंने आपको बताया है वेदर स्ट्रक्चर आपको आता है या फिर आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हो. तो here is oxygen have -1 oxidation number. So this oxygen from -1 to -2 चेंज हो रही है. So here is what reduction process. While from -1 to 0 चेंज हो रही है तो there is oxidation. तो same element that is oxygen simultaneously undergo both oxidation and reduction.
So this is called as disproportionation reaction. One more reaction, that is copper 1 positive change into copper 2 positive and copper. That is, this is total. So copper 1 positive, as you have represented, having 1 positive oxidation state change into 2 positive, so here is oxidation take place. While copper 1 positive change into copper which has 0 oxidation state, so here is what? Reduction. So copper simultaneously undergo both oxidation and reduction, so it is disproportionation reaction. So this is all about my today's topic about the types of redox reaction. Thank you for watching my video.